नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। बात करेंगे नकोदर के फकीर शहनशाह साईं गुलाम शाह उर्फ बाबा लाडी शाह जी की। साईं जी जैसे फकीर बहुत कम होते हैं, विरले होते हैं, जो हर धर्म का सत्कार करते हैं और जिनके मुंह से बोली हुई जो वचन होते हैं वो कभी टाले न जाते हैं। क्योंकि साधु बोलते हैं सहज सुभाव से, साधु के बोल कभी व्यर्थ ना जाते, क्योंकि वो जब बोल दे तो वो होता है। ऐसे फकीर, ऐसे साईं लोग, संत। तो ये बात है सन 1995-96 की, जिस व्यक्ति ने बताया कि वहां पे एक पंडित जी आया करते थे साईं जी के साथ। साईं जी के पास आया करना, सलाम किया, माथा टेकना और चले जाना उन्होंने। लेकिन उनके मन में एक बात जरूर रहती थी कि साईं जी हमारा बेड़ा पार करो, साईं जी बेड़ा पार करो। साईं जी पर विश्वास इतना हो गया था कि साईं जी बेड़ा पार करो। हुआ क्या था कि वो काफी पहले तो बहुत ज्यादा सही थे वो, लेकिन धीरे धीरे उनके घर में ना जाने कैसे अवस्था, थोड़ी गरीब अवस्था आने लगी। तो उनका एक बेटा था, वो उस समय बाहर जाने की कोशिश कर रहा था कि यहां से मैं निकल जाऊं। अब यहां से वो निकल जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो पंडित जी थे, इन्होंने अपने जो बड़े थे उनसे बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि ये लड़का कभी भी नहीं जा पाएगा। उसकी शादी भी हुई थी, डिवोर्स हो गया किसी कारण से, पता नहीं क्या क्या उनका चल रहा। जब वो साईं जी के पास आना शुरू हुए थे, उसके बाद पहले की बात है। तो उनके घर में काफी ऐसा कुछ हो रहा था, तो वो परेशानी में भी थे, फाइल्स भी लगा रखी थी। तब अब एक दो बार जब रिजेक्शन आ जाती थी तो तब शायद वो ऊपर लिख भी देते थे कि रिजेक्शन है। तो ऐसे ही चलता रहा। तो उस लड़के का बड़ा था कि मैं अब यहां से निकल जाऊं। तो वो भी साईं जी के पास आना उसने। बाकी अपनी दिनचर्या तो उनकी थी ही, मंदिर में जाना, उन्होंने अपना वो कार्य भी करना, वो भी कर्म करना और साईं जी से भी मिलने जाना। बोलना नहीं, मन में ही कहना कि साईं जी बेड़ा पार करो। ऐसे ही करते करते वक्त गुजरो। जो बड़े थे उन्होंने कहा था कि ये कभी भी नहीं बाहर जा पाएगा, क्योंकि इसका बाहर नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो अब एक होते हैं फकीर, संत। संत जो होते हैं वो बदल देते हैं मुकद्दरों को। ये बात है कि संत लिखी हुई चीज, कहते हैं ना कि संत का बांधा हुआ परमात्मा ना खोल पाए, संत का बांधा हरि ना खोल पाए, हरि का बांधा संत छुड़ाए, संत का बांधा हरि ना छोड़ पाए। तो ऐसी बात बन गई थी। तो उन्होंने कह दिया था कि नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो। अब ये इधर साईं जी के पास जाते थे, तो जाते हुए जब वक्त आता है ना, तो वक्त खेल खेलता है। ऐसे ही वक्त खेला। कहते साईं जी के पास गए, वो व्यक्ति आए, तो साईं जी आगे कभी इतना बात उनसे किया नहीं करते थे। तो उस दिन बोले कि साईं जी ने उनको एक दो बार बुलाया, वहां बैठे थे। एक दो पहले कहते कुछ दिया और वो वहां बैठ गए फिर से संगत में जाके। दूसरी बार कहते उन्होंने इलायचियों का प्रसाद दिया। उनका बेटा भी था, वो भी था, उनको बोल दिया भी आज के बाद नहीं आपने आना, यहाँ आप जाओ। उड़ने के लिए कुछ बोला, उड़ते जाओ। वो लड़के, वो सब, वो भी हैरान थे कि हम साईं जी के पास आ रहे हैं, साईं जी कह रहे हैं जाओ, यहाँ नहीं अब आना, तुम्हारा आखिरी बार है यहाँ पे आना। तो हुआ क्या, साईं जी ने कहते हैं कि डेट भी बता दी थी उनको कि इतनी तारीख को तुम लोग जाओगे और आज के बाद नहीं यहाँ आना, उन्होंने ऐसा बोल दिया। और कहते हैं कि वो दिन जब साईं जी ने बोला था, तो उस दिन तो उन्हें लगा कि पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है कि हम नहीं आएंगे, या मन में था कि नहीं आएंगे साईं जी। लेकिन फिर जो डेट बताई थी उसी डेट को उनका सारा कुछ हो गया। उन्हें अब्रॉड जाने के लिए तैयार हो गए वो उस समय में। तो वो बाहर चले गए और उनकी अवस्था काफी बदल गई। और उस दिन के बाद उनका यहाँ पे आना भी नहीं हो पाया। मतलब वो सारी फैमिली फिर अब्रॉड में ही सेटल हुए, उनका बेटा गया, फिर वो गए, उसके बाद दरबार पे भी नहीं जा पाए। और ये फकीरों के वचन होते हैं। जो फकीर एक बार बोल दें, जो पूर्ण संत होगा ना, पूर्ण संत फकीर जो होगा, वो एक बार बोल दे तो उसको टाला नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं कि हर का बांधा
संत छुड़ावे, संत का बांधा हर ना छुड़ा पावे। तो जो कह दिया वो हो गया, वो होना ही है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जय साईं लाडी शाह जी महाराज।